लेकिन ध्यान करते नहीं। हम हर बार बतावें, कोई नहीं करता, छोड़ दें। कुछ महात्मा मिल जा, अरे क्या करेगा, तो ये तो महात्माओं का काम है। महात्मा खुद ही नहीं करता, महात्मा खुद ही नहीं पता ध्यान क्या है। कहा उठा ध्यानम, बैठा ध्यानम, सोवा ध्यानम, जागा ध्यानम, हंसी बा ध्यानम, खेली बा ध्यानम, करी बा ध्यानम, करी बा ध्यानम। यानी कि ध्यान करो, ध्यान करो, सोते समय भी ध्यान करो, जागते समय भी ध्यान करो, खेलते समय भी ध्यान करो, वैसे भी ध्यान करो, बोलते समय भी ध्यान करो। ध्यान रखो। रास्ते पे ध्यान से नहीं चले तो ठोकर लग जाएगी, और ठोकर लग के गिर जाओगे, मुंह मां फूट जाएगा। ध्यान की आवश्यकता है सब जगह। ध्यान में जिस वक्त हो जाना, ध्यान की एक स्थिति ऐसी आती है कि जिस वक्त ध्यान में बैठा ना मनुष्य, ऐसा चित्त पवित्र हो जा कि वो सुई भी घेर दी ना, सुई की भी आवाज उसे सुनाई दे। लेकिन करे कौन जाए ध्यान को, जो करते नहीं कुछ भी जाए। मेरी लड़ाई आई है कि तुम ध्यान करो, ऐसा हवन की प्रक्रिया को छोड़ दो, ये कर दो। लेकिन हवन की प्रक्रिया ना छोड़ दी तो आश्रम नहीं चलने के भाई, ये भी एक रोजगार का धंधा है भाई। बुरा ना बनना कोई है, मैं कह सही कर। गुरुजी सिर्फ ये कहते हैं, भाई तेरा आज हवन हो गया, तुझे इसके बाद में नाम सुमर सामग्री कर, बैठ कर भजन कर जाए। सामग्री करनी छोड़ दी, सामग्री भी एक हाथ तक करें, जक्कत एक हाथ तक सामग्री करें, अरे एक हाथ तक सामग्री करके चलते हैं। कहला कर रहे हम तो सामग्री कर रहे, नाम जो है गाली देते देते जो है सामग्री करें, गाली देते देते जो है। बहुत हैं लोग बाग, गाली देते देते दिमाग में गाली भर ली और सामग्री कर रहा। किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, वही लियो बैठा और सामग्री कर रहा। वह ध्यान बदली करती नहीं उनके जय, ध्यान उसी गाली पे गुंजो जा। जब तुम ध्यान के कक्ष में बैठे हो तो ध्यान कक्ष में सिर्फ बैठकर ध्यान ही करो और कुछ ना करो। और ध्यान करोगे, ध्यान तो ही मिलेगा, वह ध्यान तो नहीं मिलने का, बिना ध्यान के नहीं मिलने का। गुरुदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, हंसा भाई हंस गति में होना, अरे जीव जाग जीव ज्ञान विचार है, ध्यान लगा कर सोना। बताओ कितने ध्यान लगा कर सोए, एक आधा बता दो मुझे, महात्मा जी बता दो सोते समय का ध्यान की डाल हो, बता दो कोई सोते समय किस प्रकार ध्यान लगाए, जो हम ध्यान में ही रहे। करो तुम, कर रहे का था मुझे, मैं तो बताऊं रोज बताऊं, मैं तो रोज बोल लूं तड़की तड़क जाए एफएम की डाल। करो तुम मुझे। सोते समय यदि हम ध्यान करते हैं, जो हम शब्द मुंह से जपते हैं, सो रहे जपते सो रहे, वही शब्द हमारे मुंह से उसी समय निकला जिसमें हमारी आंख खुलेंगी। आई समझ में? और ये सोते समय का ध्यान है। सुमरण भी चल रहा, हमारी नींद भी पूरी हो रही और वो भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे। किसी प्रकार का कोई गलत विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई उल्टा सीधा ख्वाब नहीं दिख सकता, कुछ नहीं हो सकता जो। लेकिन करते नहीं, बतावे करते नहीं, नो कह रहे तो महात्मा का काम है। महात्मा कहते हैं देखो पूरा संसार, मेरा मानना है, किसी की क्या सोच है वो उसके ऊपर बात है, मेरा मानना है पूरा संसार तीन भावों में जीवे, तीन प्रकार की क्रियाओं में जीवे, भावात्मक सुख, विचारात्मक सुख और क्रियात्मक सुख। विचार बना भाई मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने लगेगा। विचार बना, फिर उसके बाद में मंदिर बना दिया, फिर विचार बना भाई तस्वीर लाओ, तस्वीर मंदिर में रख दी जाए, लाकर जाए, उस तस्वीर के प्रति फिर हमारे वहां भाव बन गए, हम वहां भाव उत्पन्न हो रहे हैं हमारे। सतना सतना
बैठा दो कुर्सी। तो भाव जी हमारा उत्पन्न हो जा, भाव हो जा, भाव तो ही श्रद्धा बन जा। इसलिए सोते समय भी ध्यान करें, जब तुम जागृत अवस्था में हो, जागृत अवस्था में भी ध्यान करो। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, उठत बैठत सोत जागत, उठते भी बैठते भी सोते भी जागते भी बिना भजन प्रतीत ना हो। यानी कि उस मालिक के नाम से, उस मालिक के नाम की प्रतीत होने की, ना भजन की प्रतीत होने की नहीं। जब तक उठते भी बैठते भी सोते भी जागते भी उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसका सुमरण नहीं करेंगे। सुमरण जरूरी है, ध्यान जरूरी है, लेकिन ध्यान करोगे तभी उस चीज की प्राप्ति होगी। ध्यान करोगे तभी तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। सुमरण करोगे तभी तुम्हें जो है सद्बुद्धि आवेगी, तुम्हें बुद्धि चेतन होगी। रही जो समाज का युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नशे की गिरफ्त में ना पड़े। बार बार कहूं, मैं सबको कहूं जी, क्यों आजकल के बच्चे जो है भांग के नशे में, शराब के नशे में, सुल्फे के नशे में। आज देता हूं महात्माओं ने बिगाड़ रखे, एक बीड़ी खुद लगावे, एक चेले को दें, एक चेले को दें, होगा कल्याण। ऐसे नशेड़ियों तो दूर रहो, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि नशेड़ा आदमी वो कुछ नहीं कर सकता जो खुद ही नशेड़ी है। गुरुदास जी महाराज ने कहा, भांग तमाकू अमल छोतरा, जो जन पीवे लुभाए, कह रविदास विचार कह, वो निश्चय नरक में जाए। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि जो भांग तमाकू अमल किसी भी प्रकार का नशा करता है, वो उसके लिए नरक का दरवाजा खुला है, चाहे वो कोई भी है। क्या है? लो, ले जाओ। उसके लिए नरक का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि वो नशा करके अपने आप को नहीं जान सकता, परिवार का तो उसे होश नहीं रखती। कितना भी अपनी माँ का इकला पूत हो, इकला, और माँ को सबसे ज्यादा ममता होती है इकले पूत की। और जब वो नशा करके माँ के सामने जा, तो माँ भी एक बार की चोट को न कहता है, अरे तू मेरा ना होता जी भी बेहतर था, तू मेरा ना होता जी भी बेहतर था। स्वामी ऋषिदास महाराज की, स्वामी ऋषिदास महाराज की। अगर जो तो क्योंकि उससे दुखी होगी, और जिस कर्म से जननी दुखी हो वो कर्म तुम्हें करना नहीं चाहिए। नशा कभी ना करो, जाए कैसा भी नशा ना करो, ना बीड़ी पियो, ना भांग पियो, ना सुल्फा पियो, ना गांजा पियो, ना तंबाकू पियो, कुछ ना करो। यदि तुम सत्संग में आ रहे, संतों के वचन पर चलो, संतों के वचन पर चलकर कल्याण होगा, वह कल्याण नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी ने 600 वर्ष पहले नशे का त्याग करा। उन्हें पता था कि समाज में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लोग नशे के आदी होंगे। नशे के आदी ना बनो, नशे का आदी बनकर सारी चीजों से वो हो जाओगे। इसलिए धन की भी हानि है और मान सम्मान की भी हानि है। नशा करके मान सम्मान भी बचाओ और धन भी बचाओ, क्योंकि उसी में कल्याण है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपना आहार शुद्ध रखो, अपना व्यवहार शुद्ध रखो, अपना चाल चलन वो शुद्ध रखो, क्योंकि सबसे बड़ी करैक्टर की बात होती है। एक इंग्लिश में कहावत है, मनी लॉस नथिंग लॉस। यदि तुम्हारा धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ लॉस सम लॉस। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा तो न समझो कुछ गिरा। और करैक्टर लॉस ऑल थिंग लॉस। यदि तुम करैक्टर से गिर गए, तुम चरित्र से गिर गए, तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त होगा, तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा। इसलिए चरित्रवान बनो, विद्वान बनो, शिक्षित बनो, एजुकेशन ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। मेरा यही संदेश है।
और अंत में मैं आप सभी के घट के अंदर विराजमान अपने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। सतगुरु दास महाराज की, सतगुरु दास महाराज की।